ये देखिए, ये बाबा भी एक ही जगह पर रह के 108 परिक्रमा करेंगे। तो इन बाबा जी को भी बहुत बहुत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्णदेवाय। वासुदेवाय कृष्णदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्णदेवाय। वासुदेवाय कृष्णदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्णदेवाय। वासुदेवाय कृष्णदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय गौ माता। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी राधे प्यारो श्याम, राधे राधे प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय पेड़ यार दूध मिल लेंगे उधर तो उधर भी मिल रहा। आगे 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 मंदिर श्री बांके बिहारी जी महाराज। बांके बिहारी जी के भी दर्शन कर लीजिए यहीं से मानसिक रूप से, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। परिक्रमा चालू है, अभी हम लोगों को परिक्रमा करनी है पूरी। जय जय श्री यमुने महारानी की जय। यमुना मैया के दर्शन कीजिए योगिनी एकादशी पर, बहुत सुंदर। यमुना मैया आप सभी ब्रजकनिका परिवार का, सभी का सदा सर्वदा कल्याण करें। आप सभी लोग हमेशा खूब खुश रहें, खूब खुश रहें, सारी खुशियाँ आपको मिलें।
जय जय श्री राधे। और श्री धाम वृंदावन के सूर्य देवता के भी दर्शन कीजिए। जय हो। ओम श्री सूर्याय नमः। कितनी सुंदर नौका है ये। कितनी सुंदर नौका है ये, पूरी पूरी सजी हुई है। जय जय श्री राधे श्याम। यमुना मैया पे हैं हम लोग और आज योगिनी एकादशी की आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ब्रज कनिका परिवार की तरफ से आप सभी लोग श्रीधाम वृंदावन से ये यमुना मैया के बिल्कुल तट पर बैठे हुए हैं और ब्रज कनिका परिवार की तरफ से आप सभी को योगिनी एकादशी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। कल हम सभी ने सुना कि एक मात्र एकादशी का व्रत करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम श्री विष्णवे नमः। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज योगिनी एकादशी की आप सभी को फिर से शुभकामनाएं। योगिनी का अर्थ होता है जिसने अपनी सभी इंद्रियों को जीत लिया हो, अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो। यमुना मैया के तट से मैं योगिनी एकादशी की वही कथा श्रवण करा रही हूँ जो भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से पार्थ अर्थात अर्जुन जी ने श्रवण की थी। एक बार अर्जुन ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी है। आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा श्रवण कराएं, जिसके श्रवण मात्र से कलिकाल के जीवों का उद्धार होगा। इस एकादशी का महत्व क्या है, इस एकादशी का नाम क्या है, आप विस्तार पूर्वक बताइए। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे पांडव पुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करने वाला है। हे अर्जुन, ये एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार भगवान श्री कार्तिकेय जी के पूछने पर स्वयं महादेव जी ने एकादशी की महिमा को बताया था, उसे श्रवण करो। जो कलयुग में एकादशी की रात जागरण करते हुए वैष्णव शास्त्र का पाठ करते हैं, उसके कोटि जन्मों में किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। योगिनी एकादशी के व्रत का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के फल के बराबर है। आप समझ रहे हैं 88,000 ब्राह्मण कितने होते हैं। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराएं आप, उतना फल एकमात्र एकादशी के व्रत से आपको प्राप्त होता है। जिसे एकादशी की रात्रि में नींद नहीं आती और वो भजनों पर नृत्य करते हैं, स्वयं भजन भी करते हैं, उसे मेरा भक्त जानना चाहिए। भगवान विष्णु उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। जो भगवान विष्णु से बैर करते हैं उन्हें पाखंडी जानना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी की रात्रि में भगवान विष्णु के मुखारविंद का बारंबार दर्शन करते हैं, उसे हजारों हजार यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे कार्तिकेय, जो मनुष्य योगिनी एकादशी या किसी भी एकादशी की रात्रि में भगवान विष्णु का सहस्र नाम का पाठ करता है, वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात नारायण विराजमान है। एकादशी की रात्रि में जो भगवान विष्णु के समीप घी का दीपक जलाता है, उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जहाँ शालिग्राम शिला होती है, वहाँ साक्षात भगवान विष्णु रहते हैं। जो भक्त मंजरी सहित तुलसी दल से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, जी हाँ, मंजरी युक्त तुलसी दल से जो भगवान का पूजन करते हैं, उनका जन्म नहीं होता। भगवान विष्णु से बड़ा कोई देवता नहीं है और एकादशी के व्रत से बड़ा कोई व्रत नहीं है। जो मनुष्य एकादशी की रात्रि का जागरण करते हैं, उसके शरीर में इंद्रादि देवता आकर स्थित हो जाते हैं। अब कथा सुनो।
कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाता था। हेममाली की विशाल आक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उन्होंने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया, अर्थात इतनी देर कहाँ लगा दी उसने, वो कहाँ है, कहाँ, उसको ढूंढ के लाओ। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर राजा को अत्यंत क्रोध आया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और वहीं हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव जी की कृपा से, जी हाँ, शिव जी की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई। उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह श्री मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध और अत्यंत तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत होते थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए थे जिससे तेरी ये दुर्गति हो रही है? ये सुनकर हेममाली बोला, हे ऋषि, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। वो जो हेममाली था उसने मार्कंडेय ऋषि को अपनी सारी व्यथा बताई कि मेरा नाम ये है और मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय राजा को दिया करता था। एक दिन पत्नी के साथ होने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और मैंने दोपहर तक पुष्प नहीं पहुंचाए। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर दुख भोग। इस कारण मेरी ये दशा है, अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। तब श्री मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सन्मुख सत्य बोला है, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का नियम पूर्वक व्रत कर ले तो तेरे सभी किए हुए पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अत्यंत प्रसन्न हुआ और नियम पूर्वक उसने व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और पुनः अपनी स्त्री से मिल गया। उसे उसकी स्त्री मिल गई और उसके साथ वो सुखपूर्वक रहने लगा। हे अर्जुन, इस व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। और हे अर्जुन, और आज एकादशी के दिन पीपल का पूजन भी बहुत आवश्यक है। दिन में जल अर्पित करें और शाम को घी का दीपक ज़रूर अर्पित करें। गाय को हरा चारा, चने की दाल अवश्य खिलाएं। बंदरों को गुड़ और चना अवश्य खिलाएं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अगर आपको लगता है आज योगिनी एकादशी के दिन कुछ अच्छा कार्य किया गया है तो आप सभी लोग इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये भी एक पुण्य का काम है। जब आप कथा को शेयर करते हैं तो भी ये भी एक पुण्य का काम है। और अभी मैंने कथा में आपको बताया कि इस कथा की रात्रि जागरण की जब इतनी महिमा है तो जब आप नाम जप करेंगे, संकीर्तन करेंगे तो कितनी महिमा होगी। तो इसलिए आप लोग सभी
सभी बातों को छोड़कर आज के दिन सिर्फ और सिर्फ एकादशी के व्रत के पालन में आगे आइए। और अगर हाँ, एक बात और मैंने कल भी कही थी कि बच्चे, व्रत और बीमार व्यक्ति या फिर जो लोग व्रत रखने में असमर्थ हैं, कृपया करके मैं यमुना मैया के तट से कह रही हूँ, आप लोग कोई ज़बरदस्ती व्रत मत रहिएगा। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा यदि श्रद्धापूर्वक आप किसी की हेल्प कर देते हैं। जो लोग व्रत नहीं रह सकते हैं, जो बीमार हैं, जिनकी दवा चल रही है, वो लोग प्लीज़ ऐसा ना करें। ऐसा करने से उन्हें पुण्य तो नहीं प्राप्त होगा, लेकिन उनकी बीमारी जो है वो उनकी बीमारी और बढ़ सकती है। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ कृपा करके जो आपके वश में हो, जो आप कर सकते हो, सिर्फ वो ही कीजिएगा, क्योंकि भक्त के वश में है भगवान। कल की जो मैंने डाली थी वीडियो, आप लोग ज़रूर सुन लीजिएगा। उसमें एकादशी के व्रत का पूरा महत्व है। और अब तो उत्सव शुरू हो चुके हैं। आषाढ़ मास का मैंने जो महत्व बताया था, वो धीरे धीरे वो सारे उत्सव शुरू हो चुके हैं। तो आप उन सारे उत्सवों से ज़रूर जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को भी शेयर कीजिए। और आप लोगों से ना यमुना मैया के तट से हाथ जोड़ के मैं, ये देखो कितने सुंदर पक्षी जा रहे सब। हाँ, यमुना मैया के तट से मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर किया करो। जो भी वीडियोस अगर आपको लगता है कि हाँ शेयर करने चाहिए, तो आप लोग ज़रूर शेयर किया करिए। ओके, तो इन्हीं शब्दों के साथ दूंगी अपनी वाणी को विराम। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, अपने सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान रखिए और मेरी यमुना मैया का ध्यान रखिए। श्री वृंदावन धाम की जय। अपने अपने माता पिता की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।